ओम आत्मने मोक्षार जगत हिताय च। ये श्रावण महीना जो गया, जैसे शंकर जी को लोग जल चढ़ाते हैं, ऐसा परंपरा है हमारे यहाँ। अभी कांवर वाली परंपरा बहुत ज़ोरों के साथ बढ़ रही है। आए दिन न्यूज में, सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि विवाद के कटघरे में खड़ा हुआ है। वास्तव में दो से दुनिया बनी है। यह प्रसंग है जब राम सेतु भगवान ने बनाया था, सेतु बांध रामेश्वरम। जे रामेश्वर दर्शन करही ते तनु तजल ममलोक सिधरही, जे गंगा जल यान चढ़ाई सो सायुज्य मुक्ति न पाई। जो रामेश्वर का दर्शन कर ले वह शरीर का त्याग करके मेरे लोक को पहुंच जाता है। और लिंग की स्थापना वहीं किए थे, क्योंकि लिंग था भी विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिनी दूजा। ये लिंग जैसे बना हुआ है, सामने देख रहे हो। ये लिंग माने होता है प्रतीक। जैसे पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, वैसे ही यह एक प्रतीक चिन्ह लिया गया है। इसीलिए मूर्ति भी एक प्रतीक होता है। तो मूर्ति किसकी होती थी? ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। मूर्ति गुण दोषों से रहित होती है। आपकी भावना वहाँ जाती है और हृदय में स्थित भगवान ही आपकी भावना को पुष्ट करता है। वहाँ कोई बाह्य जगत में कुछ नहीं है। वो तो जब चाहिए तब बुलडोजर से तोड़ दे रहे हैं, गिरा दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं। तो इसलिए ये सब प्रतीक है, ये हमारे आपके द्वारा बनाया गया चीज़ें हैं। लेकिन वास्तव में जो सद्गुरु हैं उन्हीं को शिव कहा गया, उन्हीं को शंकर कहा गया है, उन्हीं को परमात्मा, गॉड, भगवान, राम भी उन्हीं को कहा गया है। क्योंकि राम का एक स्वरूप है ब्रह्म का। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, इधर गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो राम के आराध्य शिव हैं, शिव के आराध्य राम हैं। तो वास्तव में राम जिसको कहा गया है उसी को विज्ञान कहा गया है शास्त्रों में, उसी को ज्ञान कहा गया है, जिसको अध्यात्म ज्ञान कहा गया है, उसी को वर्ण में साधना की जागृति शूद्र कहा गया है। यह एक प्रवेशिका है। शुभ एक परमात्मा, द्र मतलब द्रवीभूत हुआ। कैसे हुआ? आश्रम। आश्रम आत्मा के लिए श्रम। आत्मा क्या है? सत्य है। तो इस प्रकार से सब एक कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो वास्तव में राम धन ईश्वर से रामेश्वर। हमारे श्वास में संकल्प विकल्प उठते हैं। आगे चल करके जामवंत ने यही कहा कि नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ बहु सागर तरी, सुनो भानुकुल केत जामवंत कर जोरी कह। तो वास्तव में नाम का ही सेतु है। नाम से ही नामी की पहचान होती। लिंग का बोध नाम से होता है। जैसे आप पुरुष कह दिए तो लिंग का बोध हो गया पुरुष लिंग, स्त्री कह दिए स्त्री लिंग का बोध हो गया, नपुंसक लिंग उसको कह दिया गया। तो इसी प्रकार से ये हमें बोध कराता है। तो नाम जपते जपते ही वह स्वरूप आता है। और जब संकल्प विकल्प से रहित मन हो जाता है, न कोई भीतर से संकल्प है न बाहर से संकल्प है, यह है स्वर में राम का समाहित हो जाना। ए रामेश्वर दर्शन करें ते तनु तज। तनु माने होता है इच्छाएं, तनु माने शरीर। शरीर हमारी इच्छाओं पे निर्भर है, इच्छाओं से वो रहित हो जाता है। ममलोक अर्थात भगवान के आलोक में, भगवान के लोक में उसका स्थान मिल जाता है। और इतना नहीं, जे गंगा जल यान चढ़ाई सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। ज्ञान ही गंगा है, आत्मा की साक्षात्कार जानकारी, जिसको अध्यात्म ज्ञान कहा गया है। साधना की जागृति, अनुभव, विज्ञान, इसको कहा गया है ज्ञान। जल कहते हैं भक्ति को। ज्ञान और भक्ति ये पुरुष और स्त्री वाचक शब्द है। तो जे गंगा मतलब ज्ञान भी हुआ और इसके साथ समर्पण कर दिया हम। भग इति से भक्ति, भग माने प्रकृति, इति माने खत्म। तो राम भगत जल मम मन मीना किमि बिलगाय मुनिस प्रवीणा। राम की भक्ति रूपी जल है। तो भक्ति और ज्ञान दोनों को हम समर्पित करते हैं किसको? गुरु साक्षात परम ब्रह्म। जो साक्षात परम ब्रह्म ऐसे गुरु हैं, वह निराकार की योग्यता, अंतर्जगत की योग्यता है। जब हम समर्पित कर देते हैं, यह गंगा जल आन चढ़ाई सो सायुज्य मुक्ति न, सब शरीर मुक्ति। अब उसका अपना कुछ नहीं है, उसका जो भी शरीर मन इंद्रियां है यंत्रवत होता है। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा कि वे महापुरुष आत्मरत, आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट महापुरुष, उनके लिए कर्म करने से न कोई लाभ है न छोड़ने से हानि है। क्यों? कि उस संसार के जन्म मरण से, बंधनों से पार हो गए, मुक्ति पा गए, मोक्ष पा गए। अब वो शरीर मुक्ति मिल गई। यह तो आध्यात्मिक स्वरूप था। जे गंगा जल यान चढ़ाई, ये गंगा के जल को ला करके जो चढ़ा दे
सो सायुज्य मुक्ति पर नर पाही। अब पता नहीं कितने वर्षों से परंपरा चली आ रही, अब तो जोर पकड़ लिया है, क्योंकि मनुष्य बाहर खड़ा है, बाहर ही भटक रहा है। देखी देखा साधे जोग, छीजे काया बाढ़े रोग। हम क्या कर रहे हैं, ये सब संत महापुरुषों की सानिध्यता से उसका अर्थ समझें। अगर दर्शन ही कर लेने से मुक्ति मिल जाए तो क्या जरूरत है साधना तपस्या करने के लिए? क्या है घर परिवार छोड़ने के लिए? क्या है भगवान के लिए रोने के लिए? क्या है संत महापुरुषों की शरण में जाने के लिए? ऐसी बात नहीं है। यह सब साधना की चीज़ है। अध्यात्म गुरु शिष्य के अंतराल में इस साधना के एक एक स्तर बताया गया है, न कि कहीं बाह्य जगत में जाते रहो जिंदगी भर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मंदिर जाओ चाहे न जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीर्थ में जाओ न जाओ, क्या फ़र्क, थोड़े समय के लिए सुकून मिलता है, हाँ हम तीर्थ में गए, फ़ोटो खींच लिए, घूम लिए। इसीलिए नाम का खूब जप करो। जप करते करते एक ऐसी अवस्था आ जाए कि जो संकल्प विकल्प है, अच्छे बुरे विचार हैं हमारे बाहर के भीतर के, दोनों नष्ट हो जाएं और स्वर में केवल एक राम का ही संचार हो, अनुभव से संयुक्त हो। इसीलिए इसी को कहा गया है, ये थोड़ा अलग प्रश्न हो जाएगा, सरयू, कि भगवान सरयू में समाहित हो गए। जन्म भूमि पुरी सुहावन, उत्तर दिश बस सरयू पावन। जन्म भूमि अवध कहते हैं, वध माने नाशवान, माने नहीं, अविनाशी क्या है? ये शरीर नहीं है। शरीर के अंतराल में वह भगवान परमात्मा जब भी उसको प्राप्त किया गया है तो इसी शरीर से प्राप्त किया गया है। कैसे? 10 इंद्रियों की निरोध वाली प्रवृत्ति। 10 इंद्रियां संसार में कभी नहीं निरोध होगा, जब भी होगा तो साधना के अनुकूल होगा, नाम जप में होगा, सुमिरण में होगा, श्वास प्रश्वास के चिंतन से होगा। ये आध्यात्मिक चीज़ें हैं, बाहर नहीं है। यही 10 इंद्रियां जब साधना के अनुकूल रहेगी तो दशरथ, भक्ति रूपी कौशल्या, सुमति रूपी सुमित्रा, कर्म रूपी कैकेयी, ये तीनों करेंगे। भक्ति भी करेंगे, सुमति है भगवान की ओर, तब जाओगे आप संत की सेवा में। कुमति है तो संसार में भटकाएगी। कर्म रूपी कैकेयी, एक तो कर्म बंधनकारी है, इसको यज्ञ कहा गया है। यज्ञ माने श्वास प्रश्वास क्रिया। तो ये सब साधना की चीज़ें हैं। ऐसे जब साधना करते रहोगे, अंदर से ग्लानि, दशरथ को ग्लानि हुआ तो वशिष्ठ के पास गए कि एक लड़का नहीं था, लड़का लक्ष्य का प्रतीक, कि कब से हम साधना भजन में लगे हैं, हमें कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ रहा है, कोई लड़का ही नहीं है। लड़का मतलब लक्ष्य का प्रतीक होता है। तो वशिष्ठ जिन्होंने इष्ट को बस में कर लिए, ये कुलगुरु होते हैं, राम के भी, दशरथ के भी, हमारे आपके भी। अर्थात यह यौगिक शब्दकोश है। जिन्होंने इष्ट को अपने बस में कर लिया, वे हमको क्या बताएंगे? श्रृंगी ऋषि से यज्ञ, यही श्वास प्रश्वास की जागृति, नाम का जप, सेवा, इसके द्वारा हृदय की निर्मलता, यही है हवि। ह माने हृदय, वी माने विमल। हृदय हमारा विमल हो, निर्मल हो। इसलिए निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। तो ये साधना की चीज़ें हैं, और यह साधना तभी मिलेगी जब ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष मिलेंगे, पूर्णत्व वाले महापुरुष मिलेंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।